कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ियों में भी कैसे हिम्मत नहीं हारते? आज हम इसी लचीलेपन, इसी रेजिलियंस के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। ये वो कला है जो हमें सिखाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हारना नहीं है। ये शब्द उस इंसान के हैं जिसका दिमाग तो ब्रह्मांड के रहस्य सुलझा रहा था, पर शरीर हिल भी नहीं सकता था। सोचिए, सिर्फ 21 साल की उम्र में डॉक्टरों ने स्टीवन हॉकिंग को कहा था कि उनके पास जीने के लिए बस कुछ साल हैं, लेकिन उन्होंने दशकों तक उन सबको गलत साबित किया और यूनिवर्स को लेकर हमारी समझ को ही बदल दिया। उनकी कहानी एक सीधी सी बात याद दिलाती है, हमारी असली सीमाएं हमारा शरीर नहीं बल्कि हमारी इच्छा शक्ति तय करती हैं। तो हॉकिंग ने हमें अपनी हिम्मत से लड़ने की ताकत दिखाई, पर उन चुनौतियों का क्या जो हम एक समाज के तौर पर झेलते हैं? इसके लिए हम एक और महान लीडर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की तरफ देखते हैं। उन्होंने हमारी सबसे बड़ी मुश्किलों को समझाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल मेटाफोर का इस्तेमाल किया, वो पहाड़ जिन पर हमें मिलकर चढ़ना होगा। तो आखिर ये पहाड़ हैं क्या जिनकी बात डॉक्टर किंग कर रहे थे? चलिए उनके इस नजरिए को जरा और गहराई से समझते हैं। डॉक्टर किंग ने 4 बहुत बड़े पहाड़ों की पहचान की। पहला, ये सोच कि सही और गलत जैसा कुछ होता ही नहीं। दूसरा, चीजों को पाने और इकट्ठा करने का जुनून। तीसरा, नस्ल के आधार पर भेदभाव जो हमें बांटता है। और चौथा, नफरत और हिंसा की वो डिस्ट्रक्टिव पावर। ये सिर्फ बाहरी मुद्दे नहीं हैं, ये हमारे अंदर की वो लड़ाइयाँ भी हैं जो हमें हमारी असलियत पर सोचने को मजबूर करती हैं। तो चलिए पहले उन पहाड़ों की बात करते हैं जो हमारे अंदर हैं, यानी भौतिकवाद और हमारी अपनी नैतिकता की लड़ाई। डॉक्टर किंग ने एक बहुत जरूरी बात समझाई। उन्होंने कहा कि गुजारा करने और जीवन बनाने में बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ है हमारी जरूरतें और दूसरी तरफ है हमारे जीने का मकसद। उन्हें डर था कि कहीं हम चीजें कमाने की धुन में जीना ही ना भूल जाएं, अपनी आत्मा ही ना खो। जरा कल्पना कीजिए, 21 की उम्र में किसी को ये कहा जाए कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। हॉकिंग के लिए ये अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जहां हर नया दिन एक बोनस था, एक तोहफा था। जब बाहर की दुनिया की उम्मीदें खत्म हो गईं, तब उन्हें अपने अंदर का असली मकसद मिला। ये बात शायद हैरान कर दे। अब्राहम लिंकन, वो इंसान जिसने एक देश को उसके सबसे बुरे वक्त से निकाला, वो खुद एक बहुत गहरे अंदरूनी पहाड़ से लड़ रहे थे, सीवियर डिप्रेशन। उनकी कहानी दिखाती है कि सबसे मजबूत दिखने वाले लोग भी अपने अंदर कितनी बड़ी लड़ाइयां लड़ रहे होते हैं। तो ये तो हुई अंदर की लड़ाइयां। अब बात करते हैं उन पहाड़ों की जिनसे हमें मिलकर लड़ना होता है। अन्याय, भेदभाव और हिंसा। इन्हें पार करने के लिए एक अलग ही तरह की हिम्मत चाहिए। डॉक्टर किंग के लिए भेदभाव सिर्फ एक कानून नहीं था, ये एक नैतिक पाप था। इसका मतलब था कि जब आप किसी इंसान को इंसान की तरह नहीं बल्कि एक चीज की तरह देखने लगते हैं, उसे तुम की जगह ये समझने लगते हैं, मतलब आप उसकी इंसानियत ही छीन रहे हैं। अन्याय का पहाड़ कितना ऊंचा हो सकता है? नेल्सन मंडेला की कहानी देखिए। रंग भेद के खिलाफ लड़ने के लिए 27 साल जेल में गुजार दिए। फिर भी इतनी लंबी कैद के बाद भी उनकी हिम्मत नहीं टूटी। उनकी ये यात्रा दृढ़ता की एक असाधारण मिसाल है। यहाँ डॉक्टर किंग हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर चॉइस रखते हैं। वो कहते हैं कि पहले शायद हमारे पास हिंसा और अहिंसा के बीच चुनने का विकल्प था, लेकिन आज की दुनिया में चॉइस है अहिंसा और अस्तित्वहीनता के बीच। यानी या तो हम शांति से रहना सीखेंगे या फिर सब कुछ खत्म हो जाए। तो इन सब बातों से हम क्या सीख सकते हैं? इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? चलिए देखते हैं कि इन महान लोगों के तजुर्बे से हमारे लिए क्या टूल किट तैयार होता है। तो किसी भी पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमें 4 जरूरी औजारों की जरूरत पड़ती है। पहली, असफलता के बाद भी डटे रहने की हिम्मत। दूसरी, सबसे अंधेरे वक्त में भी उम्मीद। तीसरी, नफरत की जगह प्यार को चुनने का साहस। और चौथी, खुद से भी बड़ा कोई मकसद। आइए देखते हैं कि हमारे हीरोज ने इन सिद्धांतों को कैसे जिया। ये मशहूर कोट सीधे सीधे दृढ़ता के सिद्धांत से जुड़ता है। मतलब साफ है, आपकी रफ्तार मायने नहीं रखती, चाहे वो कितनी भी धीमी क्यों न हो। सबसे जरूरी बात है कि आप रुके नहीं, बस आगे बढ़ते रहें। हेलेन केलर, जो ना देख सकती थीं और ना सुन सकती थीं, हमें उम्मीद पर एक बहुत गहरा सबक सिखाती हैं।
उनका मानना था कि हर संघर्ष अपने आप में एक जीत है। ये सोच ही सब कुछ बदल देती है। बात सिर्फ नतीजे की नहीं है, बल्कि वो लड़ाई लड़ने की हिम्मत दिखाने की। और यह है तीसरा औजार। किंग और मंडेला दोनों ने इस सबक को अपनी जिंदगी में उतारा। उन्होंने नफरत को हराने के लिए प्यार और सुलह का रास्ता चुना और ये साबित किया कि ये रास्ता सिर्फ नैतिक रूप से सही नहीं, बल्कि असल में ज्यादा असरदार भी है। और आखिर में चौथा और सबसे जरूरी औजार, एक मकसद। डॉक्टर किंग हमें ये सवाल खुद से पूछने को कहते हैं, हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं? जब हमें दूसरों की सेवा करने की वजह मिल जाती है, तो हमें अपनी मुश्किलों से लड़ने की एक अलग ही ताकत मिलती है। तो इन सब कहानियों के बाद अब सवाल हम पर आता है, वो कौन सा पहाड़ है जिसका सामना हम कर रहे हैं? एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, वो कौन सी पर्सनल, प्रोफेशनल या सोशल चैलेंज है जिसके लिए आज सबसे ज्यादा हिम्मत की जरूरत है? क्या ये कोई अंदर की लड़ाई है या बाहर का कोई अन्याय जिससे हम जूझ रहे हैं? हम इस बातचीत को एक कविता के साथ खत्म करते हैं जिसे डॉक्टर किंग अक्सर दोहराते थे। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी का सफर शायद ही कभी आसान होता है। सवाल ये नहीं है कि रास्ते में पहाड़ होंगे या नहीं, सवाल ये है कि हम उन पर चढ़ेंगे कैसे।